आज जो हम वीडियो बनाने वाले हैं, जो वीडियो पे बात करने वाले हैं, वो ये है कि ओशो रिलीजन्स के अगेंस्ट क्यों थे, और या फिर ओशो रिलीजन्स को पसंद क्यों नहीं करते थे, या फिर जो कॉन्सेप्ट है रिलीजन का वो ओशो के विरुद्ध क्यों था पूरा का पूरा ही। देखो, मैंने रिलीजन, गॉड इन सब पे एक प्लेलिस्ट बना रखी है, बहुत सारे वीडियोस उसके अंदर है, मैंने पहले भी बात की है, तुम जाके उसको भी चेक कर सकते हो कि जो रिलीजन्स बनाए थे लोगों ने अपनी एक सोच, अपनी एक गॉड को कोई डेफिनेशन दे दी, अपने मान्यताओं को, सोच को कुछ डेफिनेशन दे के अपने सेट ऑफ रूल्स बना लिए और उन रूल्स को फॉलो करते गए, और उन रूल्स से इधर उधर होने का उनका मन भी नहीं करता है। कोई भी रिलीजन मान लो, इस्लाम, हिंदुइज्म, क्रिश्चियनिटी, सिख, अभी तो जैनिज्म और बुद्धिज्म को भी एज मतलब रिलीजन मानने लग गए हैं। कोई भी तुम देख लो, उनकी जो विचारधारा फिक्स है उससे वो हट के देखना नहीं चाहते। जो रिलीजन का एक पर्पस होना चाहिए था कि तुम्हें वो सत्य तक लेके जाए, अब वो रिलीजन सिर्फ आडंबर बन के रह गए, वो सिर्फ लिपा पोथी का काम कर रहे हैं, वो सिर्फ फॉर्मेलिटी बन के रह गए हैं कि हम हमारे जो होली बुक्स में, हमारी जो कुरान में लिखा हुआ है, या फिर वहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है, हमारे बाइबल में लिखा हुआ है, तो हम वो काम कर लेंगे और हमारा काम हो गया, बस हमें इतना ही करना है। और जो रूल्स हमें बताए हैं हमारे धर्म के कुछ ठेकेदारों ने, हम वो कर लेंगे और हमारा काम हो चुका है। इससे आगे पीछे खुद में झांकना, देखना कि क्या जो चीज़ें मुझे बताई जा रही है वो है भी या नहीं भी है, क्या सच में जो मुझे चीज़ें कही है लोगों ने, क्योंकि ऑब्वियसली सी बात है, जो रिलीजन्स बनाए हैं वो बैठ के जिन्होंने भी कुछ सोचा समझा, तो वो जो जिस रिलीजन की होली बुक और जिस रिलीजन को तुम फॉलो कर रहे हो वो भी किसी इंसानों की ही देन है। वो सोच भी कि ऐसा होगा, वैसा होगा, ये हुआ था, वो हुआ था, पर तुमने कभी खुद के अंदर झांक के देखा है कि सच में ये जो मुझे बताया जा रहा है इसको छोड़ के मैं सोचूं कि मैं क्या हूँ, सच में गॉड क्या हो सकता है, सच में रियलिटी क्या हो सकती है। सबसे बड़ा सवाल कि मैं खुद हूँ, तो मुझे क्या खुद के अंदर से सवाल मिल सकते हैं? क्या मैं खुद ही एक सबसे बड़ा सवाल नहीं हूँ? क्या कि मैं हूँ, क्या मैं सिर्फ बॉडी माइंड इमोशन हूँ, या फिर मैं एक जान हूँ, तो मैं क्या हूँ? तो ओशो हमेशा इस चीज़ पे एम्फसाइज कर देते कि जो रिलीजन्स हैं वो सिर्फ लिपापोती लिखी गई बातें हैं, जैसे एक कहानी लिखी जाती है, एक पोएम लिखी जाती है, एक लिटरेचर लिखा जाता है, एक साहित्य, उसी प्रकार से उनकी होली बुक्स को लिख दिया गया है और आंख पे पट्टे मान के सदियों से कई लोग उसको फॉलो करते जा रहे हैं। ओशो ने कहा था कि तुम्हारा ज़िंदगी का हाईएस्ट पर्पस ये नहीं है कि तुम लिखी हुई चीज़ों को फॉलो कर रहे हो, चढ़ा रहे हो उनके हिसाब से, जो भी तुम्हारे होली बुक्स में है मतलब लिखा हुआ उसके हिसाब से सेक्रीफाइसेस दे रहे हो जानवरों के लिए, जा के उनके आगे हाथ जोड़ रहे हो, कभी ऐसे कर रहे हो, कभी कैसे ही कर रहे हो, और समझ रहे हो कि गॉड तुम्हें कुछ दे देगा। जो भी तुम्हारी फिक्स डेफिनेशन है चीज़ों को लेके, जो भी तुम्हारी फिक्स डेफिनेशन है गॉड्स को लेके, ओशो हमेशा कहते थे कि वो तुम्हारे दिमाग को ब्लैंक करके छोड़ रही है, क्योंकि तुम खुद से कुछ सोचना ही नहीं चाहते कि क्या सच में जो चीज़ें बताई जा रही है वो वैसी है भी या नहीं भी है। और अगर मान लो कोई चीज़ सच में वैसी है भी, कोई और तुम्हें सच बता भी रहा है, तो क्या सच में वो चीज़ सच होगा? क्योंकि सच तो वो होता है ना जो तुम्हारे अंदर से आता है, जो तुम्हारे सेल्फ एक्सपीरियंस से आता है। जब तक वो चीज़ जो लिखी हुई है, कही हुई है, वो तुम्हारे एक्सपीरियंस से मैच नहीं हो रही है, तब तक उस चीज़ का क्या ही महत्व है, तब तक वो चीज़ क्या ही है। तो ओशो ने एम्फेसाइज किया था खुद को जानने पे, खुद को पहचानने पे। मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी ओशो के ऊपर कि जो ह्यूमन कॉन्शियसनेस है उसको जानो, पहचानो, खुद के अंदर देखो, खुद को देखो कि तुम क्या हो। गॉड कुछ बाहर वाली चीज़ नहीं है, गॉड कुछ ऐसी चीज़ नहीं है जिसको लेके अलग अलग रिलीजन्स बना दिए गए हैं। गॉड है ह्यूमन की हाईएस्ट कॉन्शियसनेस। जब तुम अपनी जागरूकता की लास्ट स्टेज तक पहुंच जाते हो, जब तुम हाईएस्ट कॉन्शियसनेस तक पहुंच जाते हो, जब तुम खुद को इतना जान लेते हो कि तुम्हें पता है कि तुम्हारी खुद की रियलिटी क्या है, और खुद की रियलिटी पता लग गई तो इस पूरे ब्रह्मांड की रियलिटी पता लग जाएगी। जब तुम वहाँ पहुँच जाते हो तब तुम्हें सारे जवाब मिल जाते हैं, और वहीं से आते हैं सारे सवालों के जवाब। और गॉड कहीं बाहर से नहीं मिलेगा, उसके जवाब अंदर से ही मिलेंगे। तो कहीं बाहर की लिखी हुई कोई चीज़ किसी कागज़ पे वो तुम्हें नहीं बता सकती है कि क्या है क्या नहीं है। तो आंख पे पट्टी बांध के जो माँ बाप ने बता दिया, जो किसी ने बता दिया, उसको फॉलो करने से अच्छा है खुद के अंदर झांको, खुद को पहचानने पे ध्यान दो, खुद को देखो कि खुद क्या हो, ध्यान करो, मेडिटेशन करो, हर वक्त खुद की अवेयरनेस पे ध्यान दो। ये देखो कि मैं क्या हूँ, जो भी मुझे बताया गया है, या फिर जो भी मुझे समझाया गया है, या फिर जो भी मुझे सिखाया गया है, मैंने मेरी पूरी ज़िंदगी उसी बेसिस पे दे दी है। अगर मैं उनको सबको चीज़ों को साइड में रख के छोड़ दूँ, उन चीज़ों को साइड में फेंक दूँ, और सिर्फ मैं एक बार खाली हो जाऊँ, और फिर खाली होकर खुद को देखूँ कि असल में मैं हूँ क्या, तो फिर मैं कैसे काम करूँगा, फिर मेरे दिमाग में क्या आएगा, फिर मैं खुद को कैसा अनुभव करूँगा। पर ये सब कोई सोचते ही नहीं है, सब ने खुद को भर रखा है। जैसे गिलास में पानी भर देते हैं बहुत सारा, वैसे तुमने भी खुद को भर रखा है बहुत सारा।
जब तक खुद को खाली नहीं करोगे तो असली में जान नहीं पाओगे कि तुम वो गिलास में भरा हुआ पानी नहीं हो, पानी बाहर से आया है। जैसे जो रिलीजन्स के होली बुक्स में तुम्हारे अंदर भर दिया है, तुम वो चीज़ हो जो तुम एक गिलास हो, वो गिलास का खालीपन हो तुम, उसके अंदर भी कुछ चीज़ें हैं, खालीपन को भी महसूस किया जा सकता है। तो तुम असली में क्या हो वो तुम्हें तभी पता चलेगा जब वो पानी बाहर फेंकोगे और खुद के अंदर झांकोगे कि तुम क्या हो। ये बाहर के लोगों ने बता दिए, अलग अलग मंदिर मस्जिद चर्च हम चले गए, हम वहाँ चले गए अलग अलग, तो उससे नहीं मिलने वाला है कुछ हमें। हाँ, वहाँ पे जाके हमें शांति की फील आती है, वहाँ पे जाके हमें हमारे सवालों के जवाब करने के लिए एक शांत जगह मिल जाती है। इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया है, जाके वो भी देख सकते हो। बट जो सच में सच्चाई है, सच में जो रियलिटी है तुम्हारी लाइफ की, वो तुम्हें कोई भी रिलीजन, कोई भी और गुरु, कोई भी नहीं दे सकता है। हाँ, हो सकता है कुछ लोगों को सच में सच पता हो, वो तुम्हें रास्ता दिखा भी दे, बट वो भी सिर्फ रास्ता दिखा सकते हैं। उनकी बातों पे भी आंख पे पट्टी बांध, जैसे फिलोसफी, रिलीजन, तो भी कुछ नहीं होने वाला है तुम्हारा। तुम्हें बस रास्ता देखना है, तुम्हें बस हर एक चीज़ को अपने एक्सपीरियंस पे उतार के देखना है। अगर वो चीज़ तुम्हारे एक्सपीरियंस पे उतर जाती है, अगर वो चीज़ तुम्हारे अंदर से भी वैसे ही आती है तो ठीक है। पर किसी ने कह दिए और हम मान रहे हैं क्योंकि हमें डर है कि हम वो चीज़ नहीं मानेंगे तो हमें भगवान पाप देंगे, हमें तो ऊपर वाला पाप देगा। अरे पागल हो गया यार, वो क्यों तुम्हें पाप देगा? उसने तुम्हें खुद ने खुद बनाया है। वो गॉड जैसी चीज़ जो हर एक चीज़ में होगी, जिससे हर एक चीज़ बनी होगी, तुम क्या मतलब डर रहे हो उस चीज़ से? क्या तुम कर रहे हो? लोगों ने तुम्हारे दिमाग में कुछ भी डेफिनेशन, कानों में कुछ भी डाल दिया और तुम उससे ऊपर उठ के सोचना नहीं चाहते कि तुम क्या हो, तुम क्या नहीं हो, क्या सच में रियलिटी है, क्या सच में रियलिटी क्या नहीं है। रिलीजन ने जो भी बता दिया उसको बस मान के, उसको बस पहचान के, बस आंखों पे पट्टी बांध के भेड़ चाल की तरह जैसे भेड़ें चलती है वैसे हम चल रहे हैं। खुद को देखो भाई, खुद को जानो, खुद को पहचानो। मैं ना कहता हूँ कि भगवान नहीं है, मैं ना कहता हूँ कि भगवान है, मैं ये कहता हूँ कि तुम हो जो हो अभी तुम्हारे पास, और कोई नहीं है तुम्हारे पास। खुद के अंदर झांक लो, वो जो मिलेगा वो तुम्हारे अंदर ही मिलेगा। तो ओशो की ये सारी बातें थी, ओशो ने इस चीज़ों पे एम्फसाइज किया था। तो तुम्हारा मेन गोल होना चाहिए, सारी जो भी कचरा है, सारा जो भी लिखा गया है आज तक, या जो भी तुम्हें बताया गया है, वो सारा कचरा है। क्योंकि अगर वो सच भी है तो वो किसी और का सच है। तुम्हें तुम्हारा सच खुद को जानना है। सारी जितनी भी लिखी हुई बातें हैं, सुनी सुनाई बातें हैं, जो पीढ़ियों से चलती हुई आ रही है, वो सारी की सारी लोगों की बताई हुई चीज़ें हैं। तुम्हें अगर जानना है कि सच क्या है क्या नहीं है, सच में क्या है क्या नहीं है, तुम्हें अपने अंदर झांकना पड़ेगा, तुम्हें एक एक्सपीरियंस अपने अंदर से लेना पड़ेगा। तो ओशो का एम्फेसाइज यही रहा था, खुद को पहचानो, खुद को जानो, खुद के अंदर की बैठी की चेतना को जानो, उस चेतना को पहचानो कि वो सच में क्या है क्या नहीं है। जितना खुद के अंदर देखोगे, जितना खुद के अंदर झांकोगे, जितना खुद के अंदर से पहचानने की कोशिश करोगे, उतना ही खुद को जानते जाओगे, और उतना ही जो सच है उसकी तरफ तुम्हारी आंखें खुलती जाएगी, सारे दरवाजे खुलते जाएंगे। क्योंकि अब तुम मानी हुई बातों में नहीं मान रहे हो, लिखी हुई बातों में जो तुम्हें सदियों से बताई जा रही है उसमें मान नहीं रहे हो। तुम मान नहीं रहे हो, तुम जान रहे हो। ओशो का फेमस डायलॉग था, मानो मत जानो। तो तुम्हें मानना नहीं है, तुम्हें जानना है। तो ओशो ने कहा था कि रिलीजन्स इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम, देयर इज़ नो गॉड। क्योंकि ऐसा तो गॉड है भी नहीं, और ऐसी तो चीज़ें है भी नहीं, ऐसे तो रूल्स है भी नहीं जो रिलीजन्स ने बताई है। ये उनका मतलब ये नहीं था कि गॉड नहीं है, उनका मतलब ये था कि वैसा गॉड नहीं है और वैसी चीज़ें नहीं है जो डेफिनेशंस तुम्हें लोगों ने दे रखी है और आसपास की सोसाइटी ने और रिलीजन्स ने दे रखी है। असली में कोई चीज़ है तो उस तक तुम खुद से ही पहुंच सकते हो। तुम अपने अंदर झांकोगे तो ही तुम्हें असली चीज़ पहुंच जाएगी, और असली चीज़ है हाईएस्ट ह्यूमन कॉन्शियसनेस। खुद को इतना जान लो, खुद की चेतना को इतना जान लो कि तुम इतने जागरूक हो जाओ कि तुम खुद को जान लो, खुद की रियलिटी तक पहुंच जाओ। और जब खुद की रियलिटी तक पहुंच जाओगे तो खुद की उसी अंदर बैठी रियलिटी को ही गॉड कहेंगे। क्योंकि खुद के रॉ मटेरियल, खुद की रियलिटी को जान लिया तो इसका मतलब हर एक चीज़ की रियलिटी को जान लिया। क्योंकि जिस चीज़ से तुम बने हो, जिस चीज़ से तुम जिंदा हो, हर एक लिविंग बीइंग, हर एक यूनिवर्स की एनर्जी उसी चीज़ से बनी हुई होगी। तो खुद को जानो, खुद को पहचानो, सारे जवाब सवालों के खुद के अंदर से देखो। जो भी कचरा भरा हुआ है, जो भी तुम्हारे अंदर भर दिया गया है, उसे बाहर निकालो और शुरुआत से शुरू करो। खुद को देखने का प्रयास करो। जो भी लोग बोल रहे हैं, जो भी लोग डाल रहे हैं कचरा, ऐसा होता है, वैसा होता है, ये होता है, वो होता है, उसको बाहर निकालो और खुद के अंदर देखो। ओशो ने यही कहा था, और एक इंसान यही करेगा। लोगों की बातें मानने के बजाय, दूसरों के रास्ते पर चलने की बजाय खुद के अंदर देखेगा। तुम्हें किसी और सोर्स की ज़रूरत ही नहीं है, तुम्हारे अंदर सबसे बड़ा सोर्स बैठा है, वो जान बैठी है जो तुम जी रहे हो जिससे। खुद के अंदर देखो, खुद की चेतना को पहचानो और सत्य तक पहुंच जाओ। बाकी आई होप तुम्हें वीडियो समझ में आया होगा। आई होप तुम समझ गए होगे क्या है क्या नहीं है, गॉड क्या है क्या नहीं है। ये बाहर का नहीं जवाब मिलेगा। खुद को पहचानते जाओ, खुद को समझते जाओ, यही तुम्हारा मेन मोटिव होना चाहिए। क्योंकि जो भी सवालों के जवाब हैं वो तभी मिलेंगे
और वो इतने ज़रूरी होंगे भी नहीं बाद में जाके। जब तुम खुद को पहचान लोगे तो सबसे बड़ा जवाब वही होगा कि हाँ मैं ये हूँ, तो मैं ये हूँ। तो जब मैं समझ में आ गया कि मैं क्या हूँ, मेरी रियलिटी जिस दिन समझ में आ गई, तो फिर बाकी सारी रियलिटी भी समझ में आ ही जाएगी। मिलूँगा अगले वीडियो में, बाय।